हुई और बहुत सारे क्षेत्र जहां पर भारत ने नए आयाम स्थापित किए हैं, उनमें से एक रिन्यूएबल एनर्जी का भी है। और ये जो एनर्जी ट्रांजिशन का फेस है, इसमें पिछले 9 वर्षों में भारत की बहुत उपलब्धियां रही हैं। अगर मैं रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर कैपेसिटी की बात करूं तो 2014 में 2.6 गीगावाट थी, जो बढ़कर 71 गीगावाट हो गई है। विंड एनर्जी 21 गीगावाट थी, जो बढ़कर 40 गीगावाट हो गई। आज अगर हम अपनी कुल एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है उसका लगभग 15% तो रिन्यूएबल, और अगर हाइड्रो मिला लें तो 25% लगभग उससे हम पूर्ति करते हैं। भारत ने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक 50% हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से या नॉन फॉसिल फ्यूल्स के सोर्सेज से होगी, नॉन फॉसिल एनर्जी सोर्सेज से होगी। इसके प्रति भारत सरकार की प्रतिबद्धता भी है और समय से पहले हमने बाकी टारगेट्स भी पूरे किए। आज जो बड़ा निर्णय उस दिशा में किया गया है वो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की स्थापना के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग की योजना की स्वीकृति की गई है और इसके ऊपर लगभग 3,760 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के ऊपर वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम को लाकर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़, इसकी क्षमता को बढ़ाने का काम होगा और इसके ऊपर 3,760 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये 100% सेंट्रल ग्रांट रहेगी। अब इसके लाभ क्या होंगे? इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड, जैसा आप जानते हैं, मौसम और दिन के अनुसार बदलती रहती है और इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन अगर मांग से अधिक होता है तो सोलर में आप उसको कैसे स्टोर करोगे? आपके पास अभी वो क्षमता देश में नहीं है। तो इसलिए एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स में उसको स्टोर किया जाए, तो उस क्षमता को बनाने के लिए इस योजना को लेकर आए हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि भारत 2030 तक अपना नॉन फॉसिल एनर्जी सोर्सेज के 50% का शेयर बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी को राउंड द क्लॉक इलेक्ट्रिसिटी के रूप में उपलब्ध करवाने के लिए बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, इसकी पर्याप्त क्षमता का विकास हमें करना होगा। वर्तमान में इसकी मैन्युफैक्चरिंग की वो कैपेसिटी हमारे पास नहीं है, लेकिन इस योजना के आने के बाद जहां वायबिलिटी गैप फंडिंग आपके पास उपलब्ध होगी तो 4,000 मेगावाट आवर्स की बैटरी एनर्जी स्टोरेज क्षमता सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है। ये अगले 3 वर्ष यानी कि 2023-24 से लेकर 2025-26 तक वायबिलिटी गैप फंडिंग सपोर्ट के रूप में इनको दी जाएगी। और ये वायबिलिटी गैप फंडिंग जो है वो कैपिटल कॉस्ट की 40% तक रिस्ट्रिक्ट की जाएगी, यानी कि इसकी कैप होगी 40% तक वायबिलिटी इसको किया जाएगा कैपिटल कॉस्ट के। अब इसको दिया कब तक जाएगा? इसको 5 ट्रेंचेस में 2030-2031 तक दिया जाएगा। इसका एक और भाग ये है कि इसका लाभ सबसे पहले डिस्कॉम्स के लाभार्थियों को मिलेगा, कंज्यूमर्स को मिल सके। 85% जो इसका उत्पादन है वो जो इस योजना का लाभ उठाएंगे वायबिलिटी गैप फंडिंग लेके, उनको 85% जो है पहले डिस्कॉम्स को देना होगा और जब डिस्कॉम्स की आवश्यकता पूरी हो जाएगी तो उसके बाद वो बाकी अन्य कंज्यूमर्स को उपलब्ध करवा सकते हैं।